जब बेटा उदर में है, शिशु उदर में है, संतान उदर में है, सूल होता है। बोलो होता है सूल की नहीं? सूल मानी दर्द, कष्ट। लेकिन वो सूल सहती रहती है, कष्ट सहती रहती है और अपने बेटे के प्रति, अपने संतान के प्रति, अपने शिशु के प्रति प्रेम करती रहती है। सूल भी सहती है लेकिन परिकल्पना में खोई रहती है और प्रेम करती रहती है। यह है मां। तीसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं, जिस समय वो समय आया कि तुम्हें इस संसार में, इस धरती पर लाना है, उस समय तो वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती है। उस समय वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती है, इतना कष्ट सहती है, लेकिन इतना है, कितना कष्ट होता है मां को ये परमात्मा एहसास करता है। जब जन्म होता है जीव का, कितना कष्ट होता है इसका एहसास जो जन्म दे रहा है उसे भी होता है, जो ईश्वर देख रहा है उसे भी होता है। कितना कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को दो ही समझते हैं। अनुभव तो वैसे और भी लोग करते हैं कि कष्ट ऐसा होता है, लेकिन उस समय का अनुभव मां को ज्यादा होता है और परमात्मा भी अनुभव करता है। असहनीय कष्ट है। इसके बाद आप देखिए, पांचवी बात मैं बता रहा हूं। जनवरी का महीना है, ठंडी बहुत पड़ रही है, लेकिन तुमने बिस्तर गीला कर दिया तो मां ने तुरंत उठाया कि नहीं? और गीले पर लेट गई, उस हृदय पर तुम्हें लिटा लिया। बोलो, वो गीले पर लेट गई। वो एक बार प्रयास किया उसने कि चलो भाई बिस्तर को संभाल दें, लेकिन तुमने बार बार बिस्तर को गीला किया। तो सत्य तो यह है कि मां रात्रि भर गीले में लेटी रही, लेकिन इतना प्रेम दिया तुम्हें, इतना प्रेम दिया कि अपनी छाती पर सुलाए रही, इतना प्रेम दिया। बोलो, संसार में इतना प्रेम कौन देगा? या तो मां देगी या परमात्मा देगा, दो के तीसरा कोई नहीं दे सकता है। मां और परमात्मा। अब कल्पना करना, जब आपको होश आवे और थोड़ा विवेक आवे, तो जिसने सबसे पहले प्रेम दिया उसी के चरणों में प्रेम समर्पित करना चाहिए कि नहीं? होश आते ही जिसके द्वारा तुम्हें इतना प्रेम मिला है, तो सबसे पहले उसी के चरणों में प्रेम समर्पित करना चाहिए। ये प्रेम परोसने का तरीका है। यही है प्रेम परोसने का तरीका। ईमानदारी से बताओ, जब संतान मां के चरणों में सबसे पहले अपना समर्पण कर देगी, अपने प्रेम को परोस देगी, तो उसका स्वाद परमात्मा को मिलेगा, प्यारे परम पिता को मिलेगा। ये अनुभव ईश्वर करेगा कि वास्तव में प्रेम परोसने का तरीका यही है। इसके बाद पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, हाथ की उंगली पकड़ी और तुम्हें चलना सिखाया। तो ईमानदारी से बताओ, जब तुम चलने लायक नहीं थे तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया। तो प्रेम दिया कि नहीं दिया उस पिता ने? जब तुम बड़े हुए, पढ़ने के लायक हुए, तो पाठशाला में किसने पहुंचाया? पिता ने पहुंचाया। बोलो, पहुंचाया कि नहीं? पिता ने भी कितना प्रेम दिया, इसलिए पिता के चरणों में प्रेम समर्पित करना चाहिए। ये परोसने का तरीका है। इसके बाद संत हैं, आचार्य हैं, गुरुजन, इनके चरणों में प्रेम समर्पित करना चाहिए। मैं कहता हूं, भाइयों में प्रेम, भाइयों के प्रति प्रेम होना चाहिए। जो पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं, जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए।
उनके चरणारविंदों में भी समर्पित होकर सम्मान उनका करते हुए प्रेम रखना चाहिए उनके प्रति। समवयस्क हैं, उनके प्रति भी प्रेम होना चाहिए, और जो छोटे हैं उनके प्रति भी स्नेह होना चाहिए। जो जिस लायक है वैसा ही उसके प्रति प्रेम करना चाहिए। ये प्रेम करने का तरीका है, ये प्रेम परोसने का तरीका है। लेकिन सबसे पहले वो परमात्मा कहता है कि जिसने मां ने प्रेम दिया है उसी के प्रति सबसे पहले प्रेम करो, उसके चरणों में प्रेम निछावर करो, प्रेम समर्पित करो। परमात्मा इसी प्रेम को देखकर आ रहा है। अच्छा, कौशल्या जी और महाराज दशरथ ये दोनों किससे प्रेम करते हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं कौशल्या नारी प्रिय प्रेम करती हैं। कहा कौशल्यादि नारियां महाराज दशरथ से प्रेम, कहा वो प्रेम करती हैं पति के चरणों में। वो पति करता है जगतपति के चरणों में प्रेम। ये तो धर्म है और ये सामान्य धर्म नहीं है। ये करना चाहिए क्योंकि वो पति ही नहीं है, उसकी दृष्टि में वो परमात्मा है। बोलो, पत्नी की दृष्टि से पति के चरणों में प्रेम करना ये पतिव्रता का धर्म है। लेकिन पति का भी धर्म है कि वो जगतपति के चरणों में प्रेम करे। पत्नी पति के चरणों में प्रेम करे, लेकिन पति किसके चरणारविंदों में प्रेम करे? जगतपति के चरणारविंदों में प्रेम करे। और जो जगतपति के चरणारविंदों में प्रेम करेगा निश्चित रूप से वो माता पिता और गुरु के चरणारविंदों में प्रेम करेगा, निश्चित करेगा। क्योंकि वो श्रवण कुमार बन जाता है। क्या बन जाता है वो?